क्या भगवान श्री कृष्ण जी को भी कभी किसी का भय हुआ था? भगवान श्री कृष्ण जी को भी एक व्यक्ति का भय हुआ था अपने जीवन काल में, जिसका नाम था जरासंध। जिन लोगों ने भी महाभारत को पढ़ा या फिर महाभारत को देखा होगा, वो जरासंध को जरूर जानते होंगे कि जरासंध कौन था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया था, तो जरासंध ने जो है भगवान श्री कृष्ण जी को अपना शत्रु बना लिया था। उसका कारण यह था कि कंस जो है जरासंध का जमाता हुआ करता था, क्योंकि जरासंध की जो पुत्री थी उनका विवाह कंस के साथ हुआ था। एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। इन दोनों कन्याओं का विवाह कंस के साथ हुआ था, और क्योंकि कृष्ण जी ने कंस का वध कर दिया था, इसीलिए जरासंध ने श्री कृष्ण जी को अपना शत्रु मान लिया था। और फिर जरासंध ने जो है मथुरा पे आक्रमण करना शुरू कर दिया था, और जिसके भय से भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा वृंदावन जैसी जगहों को छोड़कर अपनी द्वारका नगरी बसा ली उन्होंने। आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर मथुरा और वृंदावन और कहाँ पर द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण जी को इतनी दूर जाकर द्वारका नगरी बसाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उसका कारण ये था कि जरासंध के भय से भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा और वृंदावन को छोड़कर द्वारका नगरी बसाई थी, और उसी के भय से वहीं पर निवास करने लग गए थे। यह बात अगर किसी को झूठ लग रही है तो नीचे में एक स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। स्क्रीनशॉट नहीं, मैंने पुस्तक का चित्र लिया था जब मैं महाभारत पढ़ रहा था। तो वहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो वो जरासंध के बारे में बता रहे होते हैं। वहीं पर वो यह भी बताते हैं कि जरासंध के भय से ही हम लोग यहाँ से मथुरा से दूर जाकर द्वारका नगरी बसाई, और आज तक वहीं पर निवास कर रहे हैं। यदि जरासंध ना होता तो भगवान श्री कृष्ण जी शायद द्वारका नगरी कभी नहीं बसाते। मैं नीचे लगा दे रहा हूँ, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और अगर मैं गलत हूँ तो किसी ने गहराई से अगर इसको पढ़ा हो महाभारत को, तो मुझे इसका अर्थ भी समझा दे, कि हो सकता है मैं इसका अर्थ गलत निकाल रहा हूँ, तो कोई और व्यक्ति आकर मुझे इसका अर्थ समझा दे। धन्यवाद।